इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहा है। आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद किया है। आईपैक मैनेजमेंट ने बंगाल में ऑपरेशंस तुरंत रोका है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बंगाल से बता रहे हैं, जहां आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया है। आईपैक मैनेजमेंट ने बंगाल में ऑपरेशनल्स तुरंत रोके हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर आईपैक से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद किया है। तो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले आईपैक की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। आईपैक ने बंगाल में अपना काम रोक दिया है। बड़ी खबर आपको बताएं, आईपैक ने बंगाल में अपना काम रोका है। अगर आईपैक के लोग काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा टीएमसी का, ये देखने वाली बात होगी। पायल, इसके अलावा क्या किसी कर्मचारी से आईपैक की आपकी यहाँ पर कोई बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन यहाँ पर सामने आया? देखिए, जो आईपैक के जितने लोग थे जो लगातार मीडिया के संपर्क में थे और जो बकायदा हमको रोज इंफॉर्मेशन भेजते थे टीएमसी के बारे में, उन्होंने शनिवार से कोई मैसेज यहाँ पे नहीं भेजा है। उनका एक जो व्हाट्सएप ग्रुप जो उन्होंने बना रखा था, जहाँ पर लगातार बंगाल की जानकारी देते थे, वहाँ पे शनिवार से बिल्कुल खामोशी छाई हुई। हमने कई सारे एम्प्लॉयज को कॉल करने की कोशिश की, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पर ये जो एचआर के द्वारा मेल भेजा गया, ये पूरा मामला साफ करता है कि सबको कह दिया गया। बेशक कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं पायल, और बहुत शुक्रिया कि एक जानकारी यहाँ पर हम। तो बड़ी खबर आपको बताया, जहां बंगाल चुनाव के दौरान ये बड़ी जानकारी आ रही है। आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया है। आपको बता दें कि आईपैक ने कर्मचारियों को 20 दिनों की छुट्टी पर भेजा। टीएमसी का चुनाव प्रचार मैनेजमेंट देखती है आईपैक कंपनी। 11 मई को आईपैक स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल आपको ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद किया। आईपैक ने कर्मचारियों को 20 दिनों की छुट्टी पर भेजा है। टीएमसी का चुनाव प्रचार मैनेजमेंट देखती है आईपैक कंपनी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, आईपैक की तरफ से ये बड़ा निर्णय चुनाव से पहले लिया गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार का काम आईपैक करती है। और ऐसे में देखिए, चुनाव होने वाले हैं बंगाल में और टीएमसी का प्रचार मैनेजमेंट आईपैक कंपनी देखती थी, लेकिन 20 कर्मचारियों को उसने छुट्टी पर भेज दिया है। और आगे अब निर्णय लेगा आईपैक कि आगे क्या करना है। तो 11 मई को आईपैक स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे का फैसला लेगी कि आखिर अब आगे क्या करना है। क्या फिर से प्रचार शुरू करना है, या फिर जिन कर्मचारियों को छुट्टी पर। देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता पायल मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पायल, आईपैक की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है, उसने अपना काम बंद किया है, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों काम बंद किया गया? देखिए, कुछ लीगल मामलों की जानकारी दी गई है। जो भी एम्प्लॉयज उनसे कहा गया था कि कुछ ऐसा लीगल मामला आ गया है, जिस वजह से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम फिलहाल बंगाल में जो भी काम करें तो उस पर एक विराम लग जाएगा, हम अभी काम नहीं करेंगे। हम 20 दिन के बाद इसकी समीक्षा करके आपको 10 या 12 मई में जवाब देंगे। ऐसा है, ये जो चिट्ठी एचआर ने लिखी अपने एम्प्लॉयज को, वो हमारे हाथ है, हमारे पास है। तो बिल्कुल एक औपचारिक घोषणा हो गई, क्योंकि देखिए, आपको याद होगा 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने स्वयं बाहर आके कहा था कि ये सारी अफवाहें हैं और ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आईपैक ने अपनी एक तरह से पूरा शट शॉप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो कर दिया है। पर ये मामला सामने आया, साथ में तस्वीरें भी आई जहाँ पे देखा गया है कि आईपैक के दफ्तर में आज कोई नहीं है। आपको ये भी याद हो कि आईपैक लगातार मीडिया के संपर्क में भी था, क्योंकि उनका काम था मीडिया को सारी जानकारी देना। पर पिछले शनिवार से इस ग्रुप पे भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई है। तो ये अब सेफली कहा जा सकता है कि आईपैक का जो पूरा दुकान है वो बंद हो चुकी है बंगाल में। पायल, क्योंकि टीएमसी का चुनाव प्रचार मैनेजमेंट ये कंपनी संभालती थी, तो ऐसे में अब टीएमसी का चुनाव प्रचार कौन करेगा? क्या टीएमसी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, टीएमसी लगातार ये कहती रही कि इनके सारे लोगों को परेशान किया जा रहा था। बीजेपी लगातार ईडी सीबीआई का झांसा देके लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। ये एक बहुत अहम समय है, क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दिनों में पहले फेज का इलेक्शन होने वाला है, वो भी 2-3 दिन दूरी है, और उसके बाद दूसरे फेज का इलेक्शन भी होने वाला है। तो ये बहुत एक अहम समय है, जहाँ पे जिस तरह का काम आईपैक करती थी, आईपैक बिल्कुल सिरे तक घुसी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट तक लेवल तक आईपैक के लोग जाते थे, काम करते थे, लोगों से मिलते थे और एक कोई ना कहीं सपोर्ट बेस बिल्डअप कर लेते। और डेटा एक बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से
आईपैक हमेशा लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन हर राज्य में बहुत सक्सेसफुली काम करती थी। ठीक पर अब ये बंगाल में एक बहुत झटका है, क्योंकि ये ममता बनर्जी के पूरे सिस्टम में इनग्रेन थे। ना ही सिर्फ ये डेटा तैयार करते थे, ये भी डिसाइड करते थे कि कौन सा कैंडिडेट का सर्वे क्या है, कौन सा कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। इन सब मामलों तक भी उनकी पहुंच थी। और लगातार ममता बनर्जी की सरकार में भी आईपैक का बहुत इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि 2021 में ये कहा गया था कि बहुत अहम जीत दिलाई थी ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर। उस समय प्रशांत किशोर उनके चीफ होते थे। ठीक है पायल, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि आईपैक जब 11 मई को स्थिति की समीक्षा करती है तो आगे क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।